तो चलिए शिवपुरी से सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। यादव जो है मौजूद है, बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास होगा, जहां 2500 करोड़ रुपए में डिफेंस प्लांट जो है वो तैयार होगी। बताया जाए कि रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए शिवपुरी से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वहां पर मौजूद हैं, जहां 211.29 करोड़ रुपए से के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। वहीं 2500 करोड़ रुपए में डिफेंस प्लांट जो है वो तैयार होगी। बता दें कि रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता हुआ भी नजर आएगा। वहीं अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलती हुई नजर आ रही, जहां अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास होगा और 2500 करोड़ रुपए में डिफेंस प्लांट तैयार होंगे। बता दें कि रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा और साथ ही 211.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मौजूद हैं। बता दें कि शिवपुरी में अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आयोजन किया जा रहा है। आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं मौजूद हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद है। बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है और अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही 2500 करोड़ रुपए में डिफेंस प्लांट जो है वो तैयार किया जाएगा। बता दें कि रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं 211.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है शिवपुरी पहुंचे हैं। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिवपुरी की इस पवित्र धरती पर। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी अडानी मिसाइल इकोसिस्टम का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। निरंतर तालियों की गूंज संपूर्ण विश्व तक पहुंचनी चाहिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर है जब दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम की स्थापना करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और अडानी समूह से करण अडानी जी, अवधीत अडानी जी हमारे बीच हैं। मौजूद है। बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। साथ ही अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम सभी सहयोगी बने इन स्वर्णिम पलों के। आइए जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बने, सहयोगी बने। तो देखिए 2500 करोड़ रुपए में डिफेंस प्लांट तैयार होकर। बता दें कि रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता हुआ भी नजर आएगा और 211.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री का। जोरदार तालियां बजाते रहे देवियों सज्जनों। ये ऐतिहासिक अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। सबसे पहले
दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित मध्य प्रदेश और सशक्त राष्ट्र निर्माण के इसी पावन संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा और साथ ही में अडानी समूह से हमारे बीच करण अडानी जी और जीत अडानी जी उपस्थित हैं मंच पर, जो मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आइए एक बार आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। आज शिवपुरी की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का शुभागमन हुआ है और इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की धरती एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है जो प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के नए क्षितिज से जोड़ रहा है। तालियां जोरदार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज बहुत ही स्वर्णिम पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जोरदार तालियां शिवपुरी की बजनी चाहिए। संपूर्ण विश्व को पता चलना चाहिए कि आज नया क्षितिज से जुड़ने जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। मिसाइल इकोसिस्टम की सौगात आज मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रही है। भारत के रक्षा विनिर्माण मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने वाले विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने वाले जन जन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम पुनः स्वागत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। और स्वागत की श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें और तालियों की गूंज शिवपुरी वासियों जोरदार होनी चाहिए। आज भगवान शिव की नगरी में बाबा महाकाल के पुत्र पधारे हैं तो तालियां शिवपुरी की दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से अडानी समूह से श्री करण अडानी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आपकी तालियों के बीच हृदय से स्वागत है युवा नेतृत्व श्री करण अडानी जी का मंच पर। साथ ही में मंच पर आदरणीय श्री जीत अडानी जी के लिए भी हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप पुष्प गुच्छ के माध्यम से आदरणीय श्री जीत अडानी जी का स्वागत करें और आपकी तालियां निरंतर बजनी रह चाहिए क्योंकि आज मंच समृद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निवेदन करेंगे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री जसवंत जाटव जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये बहुत ही आदरपूर्ण भाव है। निवेदन करेंगे आदरणीय विधायक शिवपुरी श्री देवेंद्र जैन जी से, कृपया आप भी पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक उलारस श्री महेंद्र यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध करेंगे और ये उपहार है जो प्रस्तुत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय विधायक पिछोर से हम अनुरोध करेंगे। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अनूठी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि हर युवा के हाथ काम हो और हर एक
किसान समृद्ध हो, और इसी सोच के साथ जो निरंतर समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य जी का स्वागत करें। विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके। माननीय जिलाध्यक्ष श्री नेहा यादव जी से अनुरोध करेंगे, माननीय सुश्री नेहा यादव जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष जनपद सुश्री हेमलता जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका शिवपुरी सुश्री गायत्री शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। और अब मैं सीईओ जिला पंचायत विजय राज जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर हमारे बीच श्री आशीष राजवंशी जी, अडानी समूह के सीईओ अडानी डिफेंस का स्वागत करें, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके। और समस्त मंचासीन अतिथिगणों के स्वागत हेतु अनुरोध है मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी से कि आप सभी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। उद्योग, नवाचार, राष्ट्र सुरक्षा, इन चारों स्तंभों को आज नई शक्ति प्रदान की जा रही है। और स्वागत उद्बोधन हेतु मैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी से अनुरोध करती हूं कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तालियों के साथ आमंत्रित हैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमान सिंधिया, आज शिवपुरी की पावन धरा पर सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, 2,500 करोड़ की सौगात देने पहुंचे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय मंत्री, जन जन के लाडले, जिनके अथक प्रयासों से ये 2,500 का निवेश शिवपुरी में होने जा रहा है। ऐसे दोनों नेताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं सभागार से आग्रह करता हूं कि दोनों नेताओं का तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। साथ में विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न तोमर जी और हमारे अडानी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भाई जीत अडानी जी, भाई करण अडानी जी, साथ में हमारे विधायक श्री महेंद्र सिंह यादव जी, सम्मानी देवेंद्र जैन जी, सम्मानी प्रीतम सिंह लोधी जी, सम्मानी रमेश खटीक जी और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा जी। साथ में विराजमान हैं हमारे सम्मानी सभी पूर्व विधायकगण, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानी रणवीर सिंह रावत जी, सम्मानी हमारे योगा आयोग के अध्यक्ष सम्मानी शर्मा जी, साथ में विराजमान हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, सुशील रघुवंशी जी और संगठन की ओर से हमारे जिले के प्रभारी श्री नंद किशोर नापित जी, पीछे बैठे हमारे सभी पूर्व विधायकगण, मेरे जिले के महामंत्रीगण, सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारी मातृशक्ति सम्मानी नेहा यादव जी को और हमारी बहन हेमलता रघुवीर रावत जी को और सामने बैठे हजारों की तादाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, जिनमें जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष और शिवपुरी जिले की
आन बान और शान या जिले की जनता जनान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। माननीय महाराज साहब, आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष होने के नाते और हजारों हजार जिले के कार्यकर्ताओं के नाते आपका धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि आज हमारी सुपरी की पावनधरा ने विकास और प्रगति का कीर्तिमान तो रचाई है, लेकिन ये विकास और प्रगति का कीर्तिमान केवल रोड, सड़क और पुल बनाने का नहीं, आज ये जिम्मा हमने राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा लेकर के ये सुपरी का नाम भारतवर्ष के इतिहास में एक कीर्तिमान आपने रच के इस सुपरी का नाम आप भारत के उस पृष्ठभूमि पर लिख दिया है कि युगों युगों तक इस सुपरी जिले को और कोलार क्षेत्र की उस पावनधरा को पूरा देश जानेगा, पूरा दुनिया जानेगा। मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं, अपने सभी साधु संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के सभी साथियों का। श्रीमंत महाराज साहब, आपसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप सदैव आपने विकास और प्रगति की गाथा लिखने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से मध्य प्रदेश की सरकार की कमान आपके हाथ में ली है, जब से ज्योति और मोहन की जोड़ी ने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के चारों ओर विकास और प्रगति की गंगा बहाने का काम आपके द्वारा हुआ है। मैं चूंकि सुपरी का जिला अध्यक्ष हूँ, आपका सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ ग्वालियर चंबल के विकास के साथ साथ मैं सुपरी जिले की तमाम विकासों के जो बाट जो रही हमारी क्षेत्र की जनता, उनके लिए भी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। श्री महाराज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहाँ बागेश्वर धाम की कथा हुई थी और उसमें हमने जिले की जनता से वादा किया था कि हम 108 फुट की मूर्ति भगवान शिव की लगाने का काम करेंगे, क्योंकि नगरी भगवान शिव की है और सिंधिया राजघराने की नगरी है। आपने सीएसआर फंड से हमको 15 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। इसके लिए मैं महाराज आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपके 15 करोड़ के साथ साथ हमें 20 करोड़ रुपया शिव पार्क बनाने के लिए आज घोषणा करें और अनुमति प्रदान करें। माननीय महाराज साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे सुपरी का सलकुरा रोड पूरा बनकर के तैयार हो जाए। हमारे सुपरी की नगर की 39 पहाड़ों में हमें कम से कम 50 लाख की अनुमति प्रदान करें आशीर्वाद के रूप में, जिससे सुपरी शहर की सड़कों का, नालियों का, रोडों का जीर्णोद्धार और एक नए विकास की गाथा हम लिख पाए। मैं पुनः सम्मानी मंच का, माननीय महाराज साहब का, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। पूरी सुपरी की जनता कह रही थी हमारे ज्योति मोहन आएंगे और विकास की गाथा लिखेंगे, लेकिन एक बात और कह रही थी कि हमारे करणवर जीतू आएंगे, मेरे करणवर जीतू आएंगे, जिनकी वजह से 2500 करोड़ का निवेश यहाँ पर होने जा रहा है। मैं माननीय जीतू अडानी जी और करण अडानी जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपने सुपरी जिले का चयन श्रीमंत के आग्रह पर किया है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में उद्योग की और इकाइयां आप सुपरी जिले में स्थापित करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी सम्मानित मंच का पुनः अभिनंदन, सभी जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को, सभी मीडिया के साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आज शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम स्थापित हो रहा है। इसमें कंपोजिट प्रोपेलेंट, TNT जैसे मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 2500 करोड़ के निवेश से इस इकाई की स्थापना की जा रही है, जिससे लगभग
5,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो। जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया था, तब यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन था। एक ऐसा वचन कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की ओर नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया भारत की क्षमता को देखेगी। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। आज उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठ रहा है। मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित शिवपुरी अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और वीरों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। आज शिवपुरी की पावन धरती पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स एक इंटीग्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम होगा, जहां मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपोजिट प्रोपेलेंट और टीएनटी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। आज भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है, लेकिन मिसाइल इकोसिस्टम की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अभी भी गैप्स मौजूद है। शिवपुरी का ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं कमियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। ये कॉम्प्लेक्स भारत की एडवांस्ड मिसाइल्स और प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं को एक मजबूत आधार देगा। जैसे रुद्रम 2 एक एडवांस्ड एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसे प्रिसिशन स्ट्राइक और एनिमी एयर डिफेंस टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए विकसित किया गया है। NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो एनिमी रडार, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता को मजबूत करती है। LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जो एयरक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी से लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने की क्षमता देता है। NASM यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो समुद्री सुरक्षा में भारत की स्वदेशी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करने वाला एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स को अधिक दूरी और सटीक मार्गदर्शन की क्षमता देने वाला स्वदेशी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। मिसाइल निर्माण के अहम चरणों, ढांचे के निर्माण, विस्फोटक सामग्री और प्रोपल्शन सिस्टम को एक ही स्थान पर लाकर यह प्लांट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई गति देगा। यहां केवल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहां एक पूर्ण रक्षा निर्माण इकोसिस्टम तैयार होगा। शिवपुरी में शुरू हो रहा यह नया अध्याय अडानी डिफेंस और मध्य प्रदेश के लंबे और भरोसेमंद रिश्ते की अगली कड़ी है। 2020 से ही अडानी डिफेंस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक मजबूत स्मॉल आर्म्स इकोसिस्टम विकसित किया है। यहीं से पिस्टल्स, लाइट मशीन गन्स और दूसरे एडवांस्ड स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स की सप्लाई इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तक पहुंच रही है। इस पहल को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुई ये पहल आज स्वदेशी रक्षा निर्माण का एक सफल उदाहरण बन चुकी है। कुशल रोजगार और स्थानीय इकोसिस्टम को विकसित करने का जो वादा इस भूमि से किया गया था, वो आज साकार होता दिखाई दे रहा है। 3000 से अधिक कुशल रोजगार और 25 से अधिक MSMEs अडानी डिफेंस की इस रक्षा निर्माण यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। शिवपुरी की ये नई पहल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के राष्ट्रीय रक्षा निर्माण नेटवर्क को एक नई मजबूती देगी, जिसमें ग्वालियर, हैदराबाद और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण केंद्र पहले से ही अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हैदराबाद प्लांट से भारत की UAV क्षमता को नई उड़ान मिली। कानपुर से एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को नया औद्योगिक आधार मिला। स्मॉल आर्म्स से एम्यूनिशन तक, UAV से काउंटर ड्रोन सिस्टम्स तक, प्रिसिजन गाइडेड मिनिशन से मिसाइल कंपोनेंट्स तक,
अडानी डिफेंस ने भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। शिवपुरी में आज रखी जा रही ये नींव केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है, ये उस भारत की शुरुआत है जो अपनी सुरक्षा स्वयं गढ़ता है, अपनी शक्ति स्वयं निर्मित करता है और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत के सपने को साकार करता है। Made in India, engineered for India, ready for the world. अडानी समूह के संकल्पों को प्रस्तुत करता हुआ ये वीडियो फिल्म। और अब हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के धनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के आग्रह करते हैं आदरणीय माननीय विधायक श्री देवेंद्र जैन भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में मैं आज इस ऐतिहासिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महाराज सिंधिया जी, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास का कार्यक्रम संभव हो पाया। अडानी उद्योग के आदरणीय करण जी अडानी, आदरणीय जीत जी अडानी, हमारे प्रभारी मंत्री, जिन्हें पिछले 5 दिनों से अधिक अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, इस सभागार में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। आज जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे जिले में विकास और रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आपने देखा होगा 40 साल पहले गुना में जब NFL की फैक्ट्री नहीं लगी थी, शिवपुरी की एक तहसील के मुकाबले गुना देखा जाता था और तहसील के मुकाबले ही था। जब NFL की फैक्ट्री लगी, उसके बाद विकास की अविरल धारा गुना में बहाई। 40 साल बाद हमारी शिवपुरी जिले की जनता को वो अवसर प्राप्त हुआ है, महाराज साहब की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और अगले आने वाले वर्षों में जैसे तरक्की गुना जिले ने की, उससे कहीं अधिक हमारे शिवपुरी जिले का विकास और रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं हमारे अतिथियों को, मुख्यमंत्री जी, महाराज साहब और अडानी बंधु, हमारे इस सभागार में बैठे हुए जितने लोग हैं, वो सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आभारी रहेंगी। इस अवसर पर केवल मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं, कृपा करके आप पूरी करने का कष्ट करें। लोक स्वास्थ्य विभाग में
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में 100 सीटें हैं, इन्हें बढ़ाकर 150 सीटें की जाएं। हमारे जहां 450 सीट का अस्पताल है, उसको 600 सीट का किया जाए। मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन, सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरीज ग्वालियर तक जाते हैं, वो सुविधा हमको उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में बाहर से आने वाले मरीजों के ठहरने के लिए, गरीबों के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है। बहुत कम लागत में एक रैन बसेरा बनवाने का कष्ट करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीरा और उमरी कला में बहुत बड़े कस्बे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का कष्ट करें। नगर पालिका शिवपुरी को नगर निगम में तब्दील करने का कष्ट करें, जिससे मार्ग प्रशस्त हो। महाराज साहब, एक मैंने बताया था शिवपुरी का नाला, कि कृपया पधारें और अपने विचार हम सभी से साझा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का हम अभिनंदन करते हैं। आज हमारे शिवपुरी जिले में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पधारे हैं। हम सब उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सब लोग स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय हमारे महाराज साहब कि मोहन यादव जी की और अडानी परिवार के दिल में अंकित हो जाए एक ऐसी तालियों की गड़गड़, वह ऊपर श्रेणी से या नीचे श्रेणी से, वह पीछे अंतिम छोर के फायर इंजन के पास मेरे परिवार के सदस्यों की ताली, ऐसे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है और भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047, ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर मैं थोड़ा इतिहास की बात भी करना चाहता हूं। ये लक्ष्य, ये सिद्धांत सिंधिया परिवार के सिद्धांत सदैव रहे हैं। जब अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर मांझी महाराज ने देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा बोई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बीज बोई थी। उस समय आपको आश्चर्य होगा, उस समय में मांझी महाराज ने बारूद के फैक्ट्री, तोप के फैक्ट्री आगरा में स्थापित किए थे, मथुरा में स्थापित किए थे।
दिल्ली में स्थापित किए थे और उस समय में आत्मनिर्भरता की सोच और विचारधारा के आधार पर सैन्य शक्ति, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उद्यमी को बढ़ावा देखते हुए वो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। शिवाजीराव महाराज मेरे दादा ने ग्वालियर में रक्षा का लेबोरेटरी बनाया। जब ग्वालियर स्टेट का विलय भारत सरकार के साथ हुआ था तो मध्य भारत की सरकार ने उसे भारत सरकार को हाथ में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो आज अडानी समूह ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के साथ गौरव हो, जीत हो, एक एक मिसाइल की शुरुआत की, वो डीआरडीई और डीआरडीओ ग्वालियर में जो स्थापित हुआ है वो शिवाजी महाराज के समय में स्थापित हुआ लेबोरेटरी के आधार पर हुआ है। और जब मेरे पूज्य पिताजी की बारी आई और भारत का समझौता फ्रांस के साथ हुआ और मिराज 2000 के उड़ान भारत में लाए गए तो 36 प्लेन आए थे, 2 स्क्वाड्रन, और दोनों के 2 स्क्वाड्रन को मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर की रणभूमि एयरफोर्स बेस में स्थापित करा दी थी। मेरे भाई और बहनों, तो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, ग्वालियर चंबल के एक एक जवान, अभी मुख्यमंत्री और हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में बात कर रहे थे, चंबल की पानी की जो मिठास और नमकीनता होती है, अगर कोई हमें अपना ले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे के साथ अगर कोई भी गलत फहमी लगे तो आमने सामने करने के लिए तैयार भी ग्वालियर चंबल का बाटी का इंसान होता है। और ये हमारी परवरिश रही है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो आज जो फैक्ट्री की भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है, हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का हृदय है। ग्वालियर कोटा का एक्सप्रेसवे निकलता है यहां से, आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है, और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक पसीने का बूंद, जहां मेरी शिवपुरी की जनता का, मैंने कहा है, एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी तो आपके लिए हाजिर है। पांच साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है, मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अरे भैया, ये शिवपुरी की ताली नहीं हुई,
शिवपुरी से आपको दिखा रहे हैं जहां प्रमुख कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जितनी परिश्रम और मेहनत मुख्यमंत्री और हमने लगाई है, आपको अनुमान नहीं है। अब उत्साहवर्धन अडानी समूह का और मुख्यमंत्री का करना है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अभी ताली कम बजी इसलिए क्योंकि अभी शिवपुरी का नाम नहीं लिया गया। बदरवास में मेरी दीदियों के लिए 600 सिलाई मशीन की जैकेट की फैक्ट्री लग गई है मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से। और अब शिवपुरी में 2,500 करोड़ की मिसाइल की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री, गोले की फैक्ट्री शिवपुरी में आज लगने जा रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से। यह समझ लेना, अब इतिहास के नाम पर शिवपुरी और कोलारस का नाम अंकित हो गया है। जब भारत के रक्षे के मानचित्र बनाया जाएगा, उस भारत के रक्षा का मानचित्र में एक सुनहरा सितारा मेरा शिवपुरी चमकेगा। और केवल ये नहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर का भारत का सपना साकार मेरे शिवपुरी के नौजवानों के हाथों से होगा मेरे भाई और बहनों। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण तय कर दिया है कि निवेशकार को केवल यहां आमंत्रित नहीं किया जाता, पर निवेशकार का विश्वास भी जीता जाता है। और इसलिए मैं आज इस मंच से मेरे एक एक परिवार के सदस्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में और बाजुओं में जो शक्ति है, वो शक्ति आपका प्रेम और आशीर्वाद है मेरे भाई और बहनों। इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा दायित्व नहीं बनता, इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा धर्म बनता है मेरे भाई और बहनों। इस फैक्ट्री से जहां 3,500, 4,000, 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों के द्वार खुलेंगे व्यापार के। और भारत का नाम शिवपुरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भगवान न करे अगर भविष्य में युद्ध होगा, यहां से बारूद जाएगी, यहां से ऐसा मिसाइल जाएगा, और जब दुश्मन को चीर चीर करेंगे, उसमें शिवपुरी के नौजवानों की मेहनत, मशक्कत और पसीना होगा मेरे भाई और बहनों। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, करण और जीत जी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। पर मुख्यमंत्री जी आए हैं, जैसे महन ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, आज हम सब शर्मा रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए की सौगात लेके आए हैं, लेकिन क्या करें मुख्यमंत्री जी, ये दिल मांगे मोर। अगर सही कह रहा हूं तो ताली बजा दो। 4 छोटे से छोटे निवेदन है हमारे। मेरा पहला निवेदन, शिवपुरी शहर के लिए सर्कुलर रोड आज सभी के जुबान पर सबसे बड़ी मांग है। गुना नाका से ग्वालियर नाका, सोनचिरैया होटल होकर दुर्गादास राठौर चौराहे तक, ग्वालियर चौराहे सोनचिराए होकर भदैया कुंड, करावल पुल, झांसी रोड तक, इसकी स्वीकृति 14 किलोमीटर की 100 करोड़ की राशि लगेगी। कृपा करके इस मंच से दे दे। अगर आप सहमत हो तो ताली बजाओ। मेरी दूसरी मांग, ये शिवपुरी है, भगवान शिव की नगरी है।
तो शिवपुरी में जो भगवान शिव की नगरी है, मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। 108 फुट का भगवान शिव की मूर्ति लगनी ही चाहिए। अगर आप सहमत हो ताली बजा के मेरे साथ सहमति दिलवाओ। और मेरी आखिरी 2 मांग, मेरी आजी अम्मा जिन्होंने जी और जान इस संभाग के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए दिया, उनके नाम पर राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में हमारा एक सुपर स्पेशलिटी विंग बन जाए, जहां हृदय का डॉक्टर, कार्डियोलॉजी का विंग आ जाए, तो मेरी शिवपुरी की जनता को ग्वालियर और भोपाल न जाना पड़े। मेरे भाई और बहनों, सहमत हो तो ताली बजाओ। और मेरी आखिरी मांग कि मेरी शिवपुरी की विधानसभा के खोड़ में, यहां से 25 किलोमीटर दूर है, पिछोर से दूर है, एक नवीन शासकीय महाविद्यालय लग जाए, ताकि मेरा आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो। ये 4 छोटी सी मांग मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से करता हूं। आज के दिवस के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बिना मैं आपको बताऊं, ये संभव क्या, ये तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे। ये मोहन यादव जी है जिन्होंने इनको उसको संभव करवाया। मैं झुक के उनको नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। और गौतम अडानी जी को भी इस मंच से मैं याद करता हूं। उनके मार्गदर्शन में उनके दोनों सुपुत्र करण जी और जीत जी ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज का दिवस संभव बनाया पाया है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे साथ बोलो, भारत माता के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। करेरा का, पिछोर का, क्षेत्र का, उसी के साथ शिवपुरी के अस्पताल में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट, अनेक सड़कें, अनेक पुल, तालियों की गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद दे। इस 2500 करोड़ के समुद्र में उनका जो योगदान रहा है, उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना। तो अब अवसर है, हम आमंत्रित करते हैं ऐसे जननायक, जनप्रिय, ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके विचारों में वेदों का ज्ञान भी है, विकास भी है और विरासत भी है, जो सोचते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है और शस्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके ओजस्वी विचारों के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, शिव की नगरी, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जोर से बोले, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम, और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद, जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है। और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया बिल्कुल। जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन
और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहाँ के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहाँ के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से। भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई। ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला, धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में। आज यहाँ पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए
शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहां आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन कर रही है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में। हम में से कई पढ़ने वाले होंगे, क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपनि। रोजगार के लिए भी और तो और नक्सलवादी से लेकर सारे मामलों में प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया प्रकल्प चालू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे अच्छे आत्मीय मित्रों में से कोई है तो हमारे सिंधिया जी है। जोरदार ताली बजाओ माननीय सिंधिया जी के लिए। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा। शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है, तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का
नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और सीटी स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक और सौगात, और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी है। आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा, जोरदार ताली बजाए, ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं। आपने लिए भगवान की दया है, मामा का घर और मां परोसे तो आनंद ही अलग आ जाता है। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच आपने कहा कि पीएससी पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक पीएससी सेंटर मांगा है, प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा पीएससी सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है, जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं। फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, 4 उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है, मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी। और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भाई? अभी आज ले लोगे। शिवपुरी में 200 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात आई, ये बच्चों के हॉस्पिटल के लिए, तो जिला अस्पताल में इसका विस्तार करके इसको बनाने की भी घोषणा करना चाहिए क्या? बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाए। आज तो सच में अडानी जी ने हमारा मन खुश करा और इतनी बड़ी सौगात मिली, तो सरकार के पास भी इन कामों को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या में हम सारे भाई बहनों को देख रहे हैं, और लाडली बहना, जोरदार ताली बजाए आपके लिए भी, बहनों के लिए भी। मैं बीच लोग समझ लो, जितना 2,500 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह का आ रहा है, उतना ही 2,000 करोड़ के करीब करीब घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अभी यहां कर ली है। जरा ताली बजाओ। तो भगवान करे विकास के मामले में यशस्वी सिंधिया जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए उनके अपने शासन काल के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। आपका और हमारा प्रेम ये लगातार बना रहना चाहिए। बोलो सब तैयार है? उधर से आवाज, सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बड़ी संख्या में कई सारी सौगातें प्रदान की। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रस्तुत करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय अतिथि गणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हित लाभ वितरण होने जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही अब मंच पर आएंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। ये विशेष अवसर था, कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन शिवपुरी की पवित्र धरती पर हुआ था, जहां पर आज इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज